Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RSR YouTube channel। जैसा कि आप सारे प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो अपनी क्लास हो रही है द क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मिशन 2021 नंबर की आज ये 81 नंबर की क्लास है। 81 नंबर की क्लास हम करने वाले हैं जिसके अंदर हमारा नया टॉपिक है मॉडल्स और आज हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे आप सभी प्यारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर हमें मॉडल्स पढ़ाइए, तो बेटा मैं मॉडल्स आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद में एक लास्ट चैप्टर बचेगा पंचुएशन मार्क वाला, वो करवा के तुम्हारा कोर्स मिशन वालों का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। 81 नंबर की क्लास है, हो सकता है कि हम इसको 90 क्लास या 92 क्लासेस के अंदर पूरी क्लासेस को यहाँ पे ऑफ कर पाए। ये टीम ऑफ आरएस है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हैं और जो दिन रात सुबह शाम सिर्फ आपके लिए खड़ी रहती है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप वहाँ नंबर 1 एजुकेटर इंडिया के आरएस सर को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप इनकी 4 क्लासेज आती है, 2 क्लासेज स्पेशल होती है जिनका टाइमिंग 8 बजे 8:30 बजे होता है, PM AM का ध्यान रखिएगा। प्लस की क्लासेस 2 होती है 12 बजे और 3 बजे, और YT पर इनकी क्लास एक क्लास आती है 10 पे 10 पे इनकी क्लास आती है। और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। सिलेक्ट गोल एनडी एयरफोर्स नेवी आपको चूज करना है। ये वाली फीस आपको देनी है। अगर ये वाला कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ये मेरे क्लासेस का टाइम टेबल है। सुबह 7 बजे दंगल बैच आता है जिसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। मिशन 2021 12 बजे आता है, इसमें भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इंग्लिश महामैराथन, इसके अंदर महासंग्राम, इसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं। और इंग्लिश की वोकेबलरी, इसके अंदर हम वॉके पढ़ते हैं। और क्लासेस का PDF, क्लासेस के बारे में, सर वगैरह के बारे में या इस RS सर यूट्यूब चैनल के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको टीम RS सर करके इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा मेरे बच्चे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं आपके एग्जाम से रिगार्डिंग या हमारे से या RS सर के रिगार्डिंग आप ये फॉलो करने से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कीजिएगा। और आज वेडनेसडे है और आज 3:30 बजे नाउन का मैराथन है। जैसा कि मैंने आप सभी प्यारे बच्चों से वादा किया था कि मैं नाउन की प्रैक्टिस कराऊंगा विद मैराथन, तो हम 160 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल आपको इसका ध्यान रखना है। और NDA नेवी एयरफोर्स महामैराथन जिसकी मैं बात कर रहा था, हमने प्रेपोजिशन का 1 मैराथन कर लिया है। मैं प्रेपोजिशन के आपको 3 मैराथन करवाऊंगा क्योंकि प्रेपोजिशन काफी बड़ा चैप्टर है। मैंने इसका बेसिक स्टार्ट किया था और इसके सेकंड पार्ट में भी बेसिक खत्म होगा। सेकंड पार्ट में जाके बेसिक खत्म होगा। एडवांस लेवल के लिए हम 1 मैराथन और लगाएंगे। ये थर्सडे 3:30 बजे, आप विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडल। स्टार्ट कर दूं? स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि सारे प्यारे बच्चे क्लास को शेयर करें ताकि हम और बच्चों से जुड़ पाए। मेरे बच्चे, जब तक बच्चे दिखाई नहीं देते थे ऐसे लगता है मन में कि यार हाँ यार थोड़ा सा ऐसे वीकनेस सी फील होती है इमोशंस के अंदर। इमोशंस स्ट्रांग नहीं होते हैं जब तक कि आप पूरे बच्चे क्लास के अंदर आते नहीं हैं। तो क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ मेरी बात पे कीजिएगा। हम मॉडल पढ़ने वाले हैं जिसके क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे। चलिए मेरे बच्चे, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मॉडल क्या होता है? सर इट्स ए पार्ट ऑफ वर्ब। ये एक वर्ब का पार्ट है। ये मुझे वर्ब में ही पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैंने इसको उस टाइम पे तो स्किप कर दिया, लेकिन अभी मैं पढ़ा देता हूं कि सर ये वर्ब का पार्ट होता है और इसका एक मीनिंग होता है मूड शोविंग वर्ब। ये क्या होती है? मूड शोविंग वर्ब होती है मेरे बच्चे। मॉडल क्या होता है? मूड शोविंग वर्ब होती है। सर मूड शोविंग वर्ब का मतलब क्या हुआ? जो मूड के बारे में बताती है। अगर आपका अच्छा मूड है तो कौन सा मॉडल लगेगा, आपका बुरा मूड है तो कौन सा मॉडल लगेगा। इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप के अंदर क्या है। आपके अंदर पावर है, आप पॉसिबिलिटी में जा रहे हो या आप रेस्पॉन्सिबिलिटी में जा रहे हो, आप कंपलसरी में जा रहे हो या आप कंपल्सन में जा रहे हो। क्या आपका मूड होगा, उस मूड के अकॉर्डिंग आपको मॉडल लगाना पड़ता है। इसको बोला जाता है मूड शोविंग वर्ब। ओके सर, ये बात हमारी क्लियर हो गई। दूसरी बात, मॉडल का यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। मॉडल का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है। ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बनती है। इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बनती है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। क्लियर है मेरे बच्चे? इसको
ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोला जाता है। इसको कौन सी वर्ब बोला जा रहा है जाता है, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोला जाता है। मॉडल को ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मॉडल के बारे में ऐसे कहा जाता है कि मॉडल 13 प्रकार के होते हैं, मतलब इसके 13 शब्द हैं मॉडल के। मॉडल के कितने शब्द है मेरे लाडलो कि सर 13 शब्द होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मॉडल के 13 शब्द होते हैं। मॉडल कैसा क्या होता है सारी बातें हमें करनी है कि सर एक बात हमारे ये समझ में आ गई कि मॉडल मूड शोविंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो सर इसके साथ में मेन वर्ब कौन सी आती है ये भी तो बताओ। हेल्पिंग वर्ब हमारे समझ में आ गई कि मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सर इसके साथ में मैं बात पूछ रहा हूं आपसे कि इसमें मेन वर्ब कौन सी लगेगी। तो मैं बच्चा स्टार्ट करने वाला हूं, जरा मेरी बातों पे गौर करते हुए चलिएगा कि सर मॉडल के बारे में आपने बताया ये मूड शोविंग वर्ब होती है। मॉडल के बारे में आपने बताया कि सर ये क्या होती है, एक बार फिर से इसका ये ले लेते हैं कलर, कि मॉडल के बारे में आपने ये बताया कि सर ये जो वर्ब होती है, लेकिन वर्ब के अंदर भी कौन सी वर्ब होती है, मूड शोविंग वर्ब होती है। चलो ठीक है सर, एक बात हमारी ये क्लियर हो गई कि ये मूड शोविंग वर्ब है। ओके, दूसरी बात कि सर ये वर्ब तो होती है, लेकिन वर्ब में होती क्या है कि सर ये वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब में भी क्या होती है मेरे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब होती है। कि सर मॉडल वर्ब तो होता है, लेकिन वर्ब में कौन सी वर्ब होती है कि सर ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी वर्ब इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब बोला जाता है। ठीक है सर, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, बात समझ में आ गई, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो मेन वर्ब आती है ना सर, वो मेन वर्ब कौन कौन सी आती है वो बताओ। तो मेरे बच्चे इस मॉडल के साथ में, इस हेल्पिंग वर्ब वाले मॉडल के साथ में, इस हेल्पिंग वर्ब वाले मॉडल के साथ में मेरे बच्चे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दिखाई देती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाई देती है। ध्यान रखना, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। सर सबसे ज्यादा वर्ब कौन सी आती है, सबसे ज्यादा वर्ब यही आती है, थर्ड फॉर्म। ये 90% थर्ड फॉर्म आती है और 10% फर्स्ट फॉर्म आती है, 10% फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है मेरे बच्चे। तो सर ये 90% और ये 10% क्या है, तो बेटा सिंपल मॉडल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर तुमने मॉडल को मॉडिफाई कर दिया अगर तुमने मॉडल को मॉडिफाई कर दिया, तुमने मॉडल का रंग रूप बदल दिया, तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है मेरे बच्चे कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये होता है मेरे लाडलो मॉडल। और मॉडल 13 प्रकार का होता है, और उस मॉडल के रूप रंग क्या क्या है जरा सुनते हुए चलना बेटा। मॉडल के रूप में आता है एक तो केन, एक आता है केन का ही पास्ट कुड, एक आता है मे, और एक मे का ही पास्ट आता है माइट। फिर आता है सर विल वाली लाइन, विल आता है, विल का पास्ट वुड होता है और वुड का सब्स्टिट्यूट यूज्ड टू है। ठीक है, विल है, वुड है और यूज्ड टू है। फिर तीसरा आता है सर सेल, सेल का पास्ट शुड होता है, शुड का सब्स्टिट्यूट ऑट टू होता है। अगला आता है सर मस्ट, ये सबका बाप होता है ये सबका बाप होता है। और फिर सर ये है दो, निडंट और डेरेंट। ये दो मॉडल ऐसे हैं जो मेन वर्ब भी होती है और मॉडल भी होता है। तो सर कैन कुड मे माइट, विल वुड यूज टू, सेल शुड ऑट टू, मस्ट निडंट और डेरेंट। बेटा काउंट कर लेना, ये 13 मॉडल होते हैं। ये कितने मॉडल होते हैं, 13 मॉडल होते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको आगे कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि सर मॉडल के साथ में मेन वर्ब कौन सी आएगी ये बताओ। तो बेटा नोट कर लेना, सिंपल अगर मॉडल है, सिंपल अगर मॉडल आ रहा है तो बेटा मॉडल के साथ में तुझे लगानी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मॉडल के साथ में आपको बी दिखाई दे रहा है तो बी दिखाई देने पर आपको लगानी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये होगा पैसिव वॉइस में। मॉडल के साथ में आपको हैव दिखाई दे रहा है तो हैव दिखाई देने पर आपको लगानी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ में आपको हैव दिखाई दे रहा है
हैव के साथ में बीन दिखाई दे रहा है तो बीन के बाद में आपको लगानी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये होता है पैसिव वॉइस। तो सर हमने एक चीज नोट करी, मॉडल 4 प्रकार से यूज हो रहा है। मॉडल 4 प्रकार से यूज हो रहा है, सिंपल मॉडल के रूप में, ठीक है, फिर पैसिव वॉइस सिंपल मॉडल के रूप में, फिर परफेक्ट मॉडल के रूप में और फिर परफेक्ट के पैसिव वॉइस के मॉडल के रूप में। तो सर थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसका मतलब एक बात ये क्लियर हो गई सर कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिर्फ सिंपल मॉडल में आता है, बाकी बी लगा दिया तो थर्ड फॉर्म, हैव लगा दिया तो थर्ड फॉर्म और हैव बीन लगा दिया तो थर्ड फॉर्म। क्लियर है मेरे बच्चों, ये मॉडल के साथ में मेन वर्ब लगाई जाती है, ये मॉडल के साथ में मेन वर्ब लगाई जाती है। अब आगे बढ़ रहा हूं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, बात करते हुए समझते हैं। सबसे पहला मॉडल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे लाडलो कैन। सबसे पहला मॉडल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैन, ठीक है। तो कैन का हिंदी लिख लो एक बार, सकता है, सकती है और सकते हैं, ठीक है लाडलो, सकता है, सकती है, सकते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस की हिंदी करते हैं कैन वाले सेंटेंस की तो उसका लगभग मीनिंग निकल जाता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। लाइक में कंजूसी है बेटा, 350 बच्चे लाइव है लेकिन 297 लाइक है, लाइव 300 350 बच्चे हैं। कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं। जरा सुनिएगा मेरी बात कि सर कैन क्या होता है, कि सर कैन प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात तो कैन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको कैन के रंग रूप पढ़ाने वाला हूं तो जरा सुनते हुए चलिएगा। पहला पॉइंट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले इस शब्द को समझेंगे, फिजिकल पावर, ठीक है, ये नियम में समझा रहा हूं, सुनिएगा। शारीरिक शक्ति से जो भी काम किया जाता है उसमें कैन लगाया जाता है। शारीरिक शक्ति से जो भी काम किया जाता है उसमें कैन लगाया जाता है। अगर आप दौड़ सकते हैं तो आप कैन का यूज करेंगे, आप लिख सकते हैं तो आप कैन का यूज करेंगे, आप बोल सकते हैं तो आप कैन का यूज करेंगे, ठीक है। आप उठा सकते हैं, कैन का यूज करेंगे, आप उठ सकते हैं, कैन का यूज करेंगे, आप खिला सकते हैं, कैन का यूज करेंगे, आप खा सकते हैं, कैन का यूज करेंगे। जिसमें बॉडी मूवमेंट कर रही है उसमें हमें कैन का यूज करना है। पहली बात, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं जो सुना रहा हूं उसको सुनते हुए चलो, ठीक है। फिर आगे आ रहा है मेंटल पावर। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, मेंटल पावर। मेंटल पावर का मतलब हो गया इस खोपड़ी की मैं बात कर रहा हूं, इसका यूज करके अगर आप कोई काम कर रहे हो, इसका यूज करके अगर आप कोई काम कर रहे हो, दिमाग का यूज करके अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको कैन लगाना है। मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, मैं अंग्रेजी समझ सकता हूं, मैं थोड़ा सा ध्यान लगा लूं तो मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। तो सर जिसमें दिमाग लग जाता है ना उसके अंदर हमें कैन लगाना पड़ता है। ये 2 शब्द मैंने इजाद किए हैं, फिजिकल पावर और मेंटल पावर आती है, हमें कैन का यूज करना पड़ता है। अब मैं किताबी लैंग्वेज पढ़ा देता हूं, किताबों में क्या लिखा हुआ है। अगर आप में किसी चीज को करने की एबिलिटी है, मतलब योग्यता, अगर आपको किसी चीज को करने की कैपेबिलिटी है, मतलब एक तरीके से कैपेसिटी, जिसको क्षमता बोलते हैं, अगर आप में क्षमता है, अगर आप में पावर है किसी चीज को करने का तो आप कैन लगाओगे। तो कुल मिलाकर बात तो शारीरिक और मानसिक ही आ रही है। तो सर शारीरिक और मानसिक शक्ति होने पर हमें कैन का यूज करना पड़ता है। दूसरा वर्ड आ रहा है मेरे बच्चे, परमिशन। इस परमिशन को समझा रहा हूं, जरा समझते हुए चलना। सर परमिशन लेने के लिए हमें कैन लगाना पड़ता है, परमिशन लेने के लिए हमें मे बी लगाना पड़ता है। परमिशन लेने के लिए परमिशन, PERMISSION, परमिशन लेने के लिए सर हमें कैन भी लगाना होता है, परमिशन लेने के लिए सर हमें मे भी लगाना होता है। डिफरेंस क्या है तो सुनना मेरे बच्चे,
मे का यूज किया जाता है आप किसी ऑफिसर से, आप किसी बड़े व्यक्ति से, आप अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति से कोई चीज लेते हैं। किसी चीज की अगर आपने परमिशन ली है किससे, बड़ों से, अगर आपने किसी बड़ों से परमिशन ली है, बड़ों से कौन बड़ा आता है सर, बड़ों में एज भी बड़ी होती है, बड़ों के अंदर पोस्ट भी बड़ी होती है, बड़ों के अंदर पोस्ट भी बड़ी होती है। अगर आप किसी छोटी उम्र के व्यक्ति से बात कर रहे हैं लेकिन उसकी पोस्ट काफी हायर है, पोस्ट उसकी ऊंची है, पोस्ट उसकी क्या है, हाई है, तो मेरे बच्चे आप कैन का यूज नहीं कर सकते, आपको मे का यूज करना ही पड़ेगा। आप में से कई बच्चे कमेंट करते हैं कैन आई टॉक टू यू, बिल्कुल गलत है। आप अपने सर से बात कर रहे हैं तो आप कैन का यूज कर ही नहीं सकते। आपको बड़ों से बात करने के लिए, बड़ों से बात करने के लिए मे का यूज करना पड़ेगा। और सर कैन का यूज किसके लिए किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है छोटों से परमिशन लेने के लिए, या फिर छोटों से परमिशन लेने के लिए, या फिर बराबर वालों से परमिशन लेने के लिए आपको कैन लगाना पड़ेगा। सर ये बात समझ में नहीं आई, छोटों से परमिशन कैसे? भैया कभी कभी ऐसी ऐसी जगह भी हमें जाना पड़ता है जहां छोटा बच्चा होता है और उससे हमें उसका पेन लेना है, उससे कॉपी लेनी है, तो आप उसकी जगह यूज कर सकते हो कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर टॉयज, कैन आई टेक योर मोबाइल नंबर। तो सर फिर वो कैन सही है, क्योंकि आप बड़े हैं और आप किसी छोटे पद वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। आप बराबर वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी से, आप अपने पति से बात कर रहे हैं, आप अपने क्लोज रिलेशन वाले भाई बहनों से बात कर रहे हैं तो आप कैन लगाओगे। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो कैन लगाओगे। दोस्त कोई नया चश्मा लेकर आया, आज ही लेकर आया, तुम्हें पसंद आ गया वो चश्मा, तो तुम क्या बोलोगे, कैन आई टेक योर गॉगल्स, क्या मैं तुम्हारा गॉगल्स ले सकता हूं? लेकिन दोस्त से तो ये दो चाटे की मार के चश्मा इधर दे, मेरा है। दोस्त का है ना, तो दोस्त को दो चाटे की मार के ले सकते हैं कि मेरा है, आज से मेरा हो गया तो दूसरा ले आना। दोस्त तो ये भी होता है। तो मैं बता रहा हूं बराबर वालों के लिए, छोटे पद वाले व्यक्तियों के लिए कैन लगाया जाता है और बड़े 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 पद वाले व्यक्ति के लिए मे लगाया जाता है। उम्मीद करूंगा परमिशन तो क्लियर हो गई होगी, परमिशन आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आप किसी वेटर से कोई चीज मंगवा रहे हैं, आप किसी वेटर से कोई चीज मंगवा रहे हैं तो आप कैन बोलोगे। आप पियोन से कोई चीज मंगवा रहे हैं तो आप कैन बोलोगे। आप अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ से कुछ कह रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ परमिशन ले रहे हैं हस्बैंड और वाइफ से, तो मेरे बच्चे आप कैन बोलोगे। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप कैन से बोलोगे। आप किसी प्रॉपर नाउन से बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन से, अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन दिया हुआ है और आप परमिशन ले रहे हैं, वेटर से कुछ मंगवा रहे हैं, वेटर पेन पियोन से कुछ बोल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ से कुछ बोल रहे हैं, फ्रेंड से कुछ कह रहे हैं, प्रॉपर नाउन से कुछ कह रहे हैं, तो सर आपका आंसर क्या होगा कि सर हमारा आंसर कैन होगा। हमारा आंसर क्या होगा, कैन होगा। लेकिन आप बड़ों से बात कर रहे हैं, आप एज व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपको मे लगाना होगा। उम्मीद करूंगा बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ता हूं कि सर आपने ये बता दिया, परमिशन का जुगाड़ तो कर दिया, अब आ जाओ तीसरे पॉइंट में। यहां क्या लिखी हुई है, रिक्वेस्ट। बेटा रिक्वेस्ट में भी वही बात जो परमिशन में है, रिक्वेस्ट में भी वही बात जो परमिशन में है। अगर आप बड़े व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो मॉडल होगा वो होगा मे। लेकिन अगर आप बराबर वाले से या छोटे पद वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का सबसे बड़ा मार्क होता है, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आने पर मे भी लगता है, कैन भी लगता है। मे कब लगता है, बड़ों से कोई चीज मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, और छोटों से कुछ कर रहे हो तो कैन लगाना है। तो सर रिक्वेस्ट
हाईली इनफॉर्मल वर्ड है और पर्सनल रिक्वेस्ट होती है। ये किससे की जाती है? पर्सनल लोगों से, जैसे वाइफ से कर ली, जैसे पति से कर ली, है ना, जैसे दोस्त से कर ली, छोटे पद वाले व्यक्ति से कर ली, है ना, ऐसा। चलो सर, चौथा शब्द आ जाता है, चौथा वर्ड आता है पॉसिबिलिटी। इसको समझा रहा हूं, इसको समझते हैं। पॉसिबिलिटी को समझाता हूं, समझिएगा। POSSIBILITY। पॉसिबिलिटी का मतलब समझाओ कि सर पॉसिबिलिटी होती है संभावना। पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये संभावना क्या होती है? क्या समझते हो संभावना से? संभावना मतलब बताओ मुझे फटाफट, संभावना से आप क्या समझते हैं? संभावना से आप क्या समझते हैं? पॉसिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? क्या होती है पॉसिबिलिटी? कि सर पॉसिबिलिटी होती है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा डाउट हो, जिसमें हमें थोड़ा सा क्या हो? डाउट हो, हम अनक्लियर हो, किसी चीज के लिए हम क्लियर नहीं हो, किसी चीज के लिए हम नॉट सर्टेन हो, अनिश्चित हो, वो पॉसिबिलिटी होती है। सर फ्यूचर की कोई भी बात करूं, फ्यूचर की मैं कोई भी बात करूं, वो पॉसिबिलिटी होती है। फ्यूचर की मैंने कोई भी बात करी है, पॉसिबिलिटी होती है। नॉट सर्टेन मतलब नॉट सर्टेन बोल दो, चाहे नॉट श्योर बोल दो। नॉट श्योर का मतलब सुनिश्चित नहीं होना, निश्चित नहीं होना, अनक्लियर होना, डाउट होना। ये सारे के सारे वर्ड किसको इंडिकेट करते हैं? ये पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो मेरे ब्लाडलो, पॉसिबिलिटी के लिए दो मॉडल लगाया जाता है, कैन भी लगाते हैं और मे भी लगाते हैं। पॉसिबिलिटी आने पर कैन भी लगता है और पॉसिबिलिटी आने पर मे भी लगता है। मेरे लाडलो, कैन भी लगता है और मे भी लगता है। कैन कब लगता है? जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अगर किसी सेंटेंस में डाउट है, किसी सेंटेंस में अनक्लियरनेस है, किसी सेंटेंस में नॉट सर्टेन है, किसी सेंटेंस में नॉट श्योर है, किसी सेंटेंस में फ्यूचर की बात है, तो सर पॉसिबिलिटी है। और अगर वो वाला वाक्य क्वेश्चन मार्क का है तो सर कैन आएगा। वो वाला वाक्य क्वेश्चन मार्क का है तो कैन आएगा, और वो वाला वाक्य फुल स्टॉप का है तो मे आएगा। वो वाला वाक्य क्वेश्चन मार्क का है तो कैन आएगा, वो वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप का है तो मे आएगा। क्या आएगा? मे आएगा। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो तो कैन लगाओ, और सिंपल सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो तो मे लगाओ। बातें समझ में आ रही होगी? बातें समझ में आ रही होगी। अगर बातें समझ में आ रही है तो लाइक करते हुए, शेयर करते हुए चलिएगा। पॉसिबिलिटी इन इंट्रोगेटिव क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई। ये प्रेजेंट होता है, इसमें फिजिकल पावर, मेंटल पावर की बात की जाती है, इसमें एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर की बात की जाती है, इसमें परमिशन की बात की जाती है, इसमें रिक्वेस्ट की बात की जाती है, इसमें पॉसिबिलिटी की बात की जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब मैं पढ़ाने वाला हूं ये वाला शब्द। कौन सा वाला शब्द? ये वाला शब्द। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में कैन है, कैन के बाद में बी है, बी के बाद में कोई नाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए? कोई नाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो वो किसका सेंस देता है? सर वो सेंस देता है ओकेजनल, अवसरवाद, कभी कभार। ओकेजनल का मतलब कभी कभार, अवसरवादी। क्या होता है इसको? अवसरवादी। इसको अवसरवादी बोलते हैं, ओकेजनल होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं सेंटेंस में चर्चा करूंगा। अगर सर ये तो बातें समझ में आ गई कि कैन का यूज करना है, लेकिन कैन नॉट का यूज कब करना होता है ये बताओ। मेरे लाडलो मेरी बात सुनो, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन कहीं ये लिखा हुआ दिख रहा है, कहीं ये लिखा हुआ दिख रहा है तो वो सरासर राइटिंग में गलत है। रिटन इंग्लिश के अंदर कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं आता, गलत होता है वो। तो सर फिजिकल पावर, मेंटल पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, अगर ये सारे नेगेटिव सेंस में हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव सेंस में, जैसे एब्सेंस, इनएबिलिटी, नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड, है ना, इम्पॉसिबल, ये सब होता है तो क्या लगाया जाता है? कैन नॉट लगाया जाता है। या क्या लगाया जाता है? ये वाला कैन नॉट लगाया जाता है। उम्मीद करूंगा सारी बातें समझ में आई होगी। जरा स्क्रीन पर देखते हुए चलिएगा। आई कैन मूव,
मैं क्या कर सकता हूं, मैं हिल सकता हूं, ये मेरे शरीर की शक्ति है। ही कैन लिफ्ट, वह उठा सकता है, ये शरीर की शक्ति है। फिर लिखा हुआ है कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, मेरे बच्चे ये परमिशन ली जा रही है और कैन लगाया हुआ है, इसका मतलब किससे बात करी है इसने, छोटे व्यक्ति से बात करी है, छोटे पद के व्यक्ति से बात करी है, तभी कैन लगाया है, तभी कैन लगाया है। इस वाक्य में मैं लगा दूं, इस वाक्य में मैं लगा दूं, मे आई कम इन, इसका मतलब अब छोटा नहीं होगा, अब आपने किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन ली है, अब आपने किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन ली है। अब सुनिएगा मेरी बात, आपने किसी से परमिशन ली, सुन लेना ढंग से, आपने किसी से परमिशन ली, चाहे बड़े से ली हो चाहे छोटे से ली हो, आपने परमिशन ली है तो सामने वाले का रिप्लाई क्या होगा, सामने वाले का रिप्लाई होगा यस या नो में, सामने वाले का रिप्लाई यस या नो में होगा, यस यू कैन, यस यू कैन, हां आप आ सकते हैं, वो बंदा कैन लगाकर बोलेगा यस यू कैन, यस यू में भी हो सकता है, ये जनरल नॉलेज की बात थी। अब जो मैं ओकेजनल बात कर रहा था, जिसमें ओकेजनल सेंस की मैं बात कर रहा था, वो ओकेजनल सेंस ये 3 सेंटेंस है, इन पे गौर करते हुए चलना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फायर कैन बी डेंजरस, आप में भी नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा, और ये फेमस सेंटेंस है, याद कर लेना, चाहे रट्टा मार लेना, चाहे फायर कैन बी डेंजरस, ठीक है। मीजल्स मतलब बीमारी होती है, मीजल्स कैन बी वेरी हार्मफुल, और चिल्ड्रन कैन बी ए न्यूसेंस। इन 3 सेंटेंसेस को रट्टा मार लेना, मेरी राय ये रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा। इस वाक्य में इनएबिलिटी की बात की जा रही है, तो सर इनएबिलिटी की बात करी तो हमने लगाया कैन नॉट, किसी कैन नॉट राइड, राइड का मतलब होता है चलाना, शारीरिक शक्ति है। यू कैन नॉट एंटर, तुम एंटर नहीं कर सकते द रूम, इसमें मनाही की जा रही है रिफ्यूजल के लिए, मतलब इसमें भी नेगेटिविटी की बात की जा रही है। तो सर कुल मिलाकर बातें ये समझ में आ रही है, बातें ये समझ में आ रही है, पूरी की पूरी बातें ये समझ में आई कि कैन प्रेजेंट होता है, कैन के अंदर फिजिकल पावर, मेंटल पावर की बात की जाती है, कैन में परमिशन ली जाती है छोटों के लिए, बराबर वालों के लिए, कैन में रिक्वेस्ट की जाती है छोटों के लिए, बराबर वालों के लिए, कैन में संभावना आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट के साथ में अगर कैन भी आ रहा है तो उस वाक्य में ओकेजनल का सेंस होता है, उस वाक्य में किसका सेंस होता है मेरे बच्चे, उस वाक्य में, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है ना, ओकेजनल का सेंस होता है। किसका सेंस होता है, ओकेजनल का सेंस होता है। इसके 3 सेंटेंस आपको ध्यान रखना है कि आग खतरनाक होती है, फायर कैन बी डेंजरस, मिजल्स कैन बी हार्मफुल, और चिल्ड्रन कैन बी न्यूसेंस, इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। चलो सर कैन समझ में आ गया, अब कुड की बात करते हैं, फिर समझेंगे कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, फिर समझेंगे कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। पहली बात कि सर कुड, ये मेरे बच्चे कैन का पास्ट होता है, ये कैन का पास्ट होता है, इसका मतलब निकलता है सक्का, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, ऐसा अर्थ निकलता है। इसमें भी वही है, पास्ट है कैन का, तो सर वही बात आ गई, फिजिकल पावर हो तो कुड लगाओ और मेंटल पावर हो तो कुड लगाओ, लेकिन किस में लगाना है, पास्ट में लगाना है। आपने पहले बचपन में आप दौड़ सकते थे, बचपन में आप कोई चीज उठा सकते थे, कुछ समय पहले मैं अंग्रेजी बोल सकता था, जब मैं अमेरिका में था तो मैं हिंदी बोला करता था, जब मैं गुजरात गया तो मैं वहां पंजाबी बोला करता था। ये अलग अलग जो शारीरिक और मानसिक शक्ति पास्ट में बता रहा है, उसमें कुड लगा सकते हैं। एक तो कुड का रोल ये हो गया मेरे बच्चे, एक तो कुड का रोल ये हो गया कंप्लीट, जिसकी मैंने आप लोगों से बात कर ली। दूसरा कुड का यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट होने पर। क्या रिक्वेस्ट होने पर, पोलाइट रिक्वेस्ट होने पर। जरा सुनते हुए चलिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, POLITE, पोलाइट,
REQUEST। इस पोलाइट रिक्वेस्ट में से अगर मैं पोलाइट को हटा दूं तो मेरे पास में एक वर्ड आया रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में कैन भी लगाया जाता है, रिक्वेस्ट में मे भी लगाया जाता है, रिक्वेस्ट में विल भी लगाया जाता है, रिक्वेस्ट में वुड भी लगाया जाता है, रिक्वेस्ट में सेल भी लगा, क्या नाम, कैन में आ गया, विल वुड आ गया, और क्या लगता है, कुड, COULD, कुड भी होता है। तो सर रिक्वेस्ट होने पर कैन भी लगाते हैं, रिक्वेस्ट होने पर मे भी लगाते हैं, रिक्वेस्ट होने पर विल भी लगाते हैं, रिक्वेस्ट होने पर वुड भी लगाते हैं, और रिक्वेस्ट होने पर कुड भी लगाया जाता है। रिक्वेस्ट होने पर कुड भी लगाया जाता है, और रिक्वेस्ट होने पर कभी कभी सेल भी लगाया जाता है। तो सर ये इतनी सारी बातें रिक्वेस्ट, एक बंदा है रिक्वेस्ट और उसके साथ में इतने सारे मॉडल लगते हैं। अब किसका क्या लगता है सारी डिटेल पढ़ा रहा हूं, सुनते हुए चलिएगा। रिक्वेस्ट में कैन कब लगाएंगे, रिक्वेस्ट में कैन कब लगाएंगे, शुरू में रिक्त स्थान होगा और लास्ट में जाकर क्वेश्चन मार्क आएगा। सेंटेंस की बनावट ऐसी होगी, अगर शुरू में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये वाले ऑप्शन होंगे, या तो सेल या कैन या मे या विल या शुड या कुड। तो कैन कब लगता है, कैन का यूज किया जाता है छोटों से बात होने पर, छोटों से रिक्वेस्ट हो रही है तो कैन लगाएंगे। और सर छोटों का पता कैसे लगेगा, मैंने अभी अभी आप लोगों को नोट करवा दिया था, दोस्त का नाम आ गया तो वो बराबर वाला है, छोटा है। अगर कोई पियोन आ गया, कोई वेटर आ गया, कोई नीचे पद वाला व्यक्ति आ गया तो सर वो कैन ही लेगा, ठीक है। मे कब लगाएंगे, सर मे में बात की जाती है बड़े लोगों से, इसमें बड़े लोगों में कोई भी ऑफिसर हो सकता है, कोई भी ऑफिसर पद वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई भी टीचर या मैडम हो सकती है, मे लगाएंगे। विल, वुड और कुड कब लगाएंगे, ये कभी भी लगा दो सर, ये कभी भी लगा दो। अगर ऑप्शन में विल भी है, वुड भी है, कुड भी है तो तुम सुपर कंफ्यूज हो, तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम क्या लगाओगे। लेकिन कुड के अंदर क्या होता है कि सर कुड के अंदर कहीं ना कहीं कैन वाला सेंस रहेगा, कोई नाम आ जाएगा, कोई छोटा व्यक्ति आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, या इसके अंदर पर्सनल लोगों से जो रिक्वेस्ट होती है, पर्सनल लोगों से जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, जो विनम्र निवेदन होता है वो कुड कहलाता है। और इनफॉर्मल लोगों से इम्पर्सनल मतलब अनफेमिलियर लोगों से जो रिक्वेस्ट होती है वो वुड होता है। और ये क्यों, यूं ही किसी व्यक्ति से आपने रिक्वेस्ट कर ली तो वो विल होता है। तो सर विल लगाऊं, वुड लगाऊं, कुड लगाऊं, तो तीनों लगा, तीनों सही है, तीनों लगा तो तीनों ही सही है। लेकिन वुड के अंदर कुछ शब्द आएंगे जो मैं वुड में बताऊंगा, जैसे वुड यू प्लीज आ गया, वुड यू लाइक आ गया, वुड यू प्रीफर आ गया, ऐसे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए रहेंगे। लेकिन सर कोई भी मार्क नहीं आ रहा है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे वो कोई भी मार्क नहीं आ रहा है, तो विल भी सही है, वुड भी सही है, कुड भी सही है। कुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, वुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। दोनों में फर्क क्या होता है, ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनको आप जानते नहीं हैं या फिर कोई बड़े लोग हैं, ये जिनको आप जानते हैं, जिनको आप जानते हैं। विल का यूज आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, विल यू गिव मी योर पेन, तो ये भी सही है। कैन यू गिव मी, इसका मतलब छोटा है। मे आई टेक, इसका मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है। ऐसे बातों का ध्यान रखना है। तो सर हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को कुड, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था मेरे लाडले, कि सर आप हमें पढ़ा रहे थे पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट रिक्वेस्ट आने पर किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट वाले वाक्य में लगभग क्या मिल जाता है, प्लीज मिल जाता है या काइंडली मिल जाता है। क्या मिल जाता है मेरे लाडलो, प्लीज मिल जाता है या काइंडली मिल जाता है। मैंने बता दिया कुड का यूज कब किया जाता है, नॉन लोगों के लिए। कुड का यूज किसके लिए किया जाता है, इनफॉर्मल हो, पर्सनल हो या फेमिलियर हो, इसकी बात हम कर चुके हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इनफॉर्मल और पर्सनल रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट, इट इज मोर पोलाइट देन कैन। यहां ये लिखा हुआ है कि जिस जगह आप कैन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस जगह आप कैन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैन में समझ में आ गया कि आप या तो अपने पति से बोल रहे हैं, या अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, या आप किसी छोटे पद वाले व्यक्ति से बोल रहे हैं, या अपने दोस्त से बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपने कैन की जगह कुड लगा दिया तो जिन लोगों से आप बोल रहे हैं उनको आप थोड़ा सा ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। मतलब कैन से ज्यादा रिक्वेस्ट किस में होती है, कुड में होती है। कैन में अगर आपने ऐसे रिक्वेस्ट करी है तो कुड में आप ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो,
कुड में आप ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये थोड़ा सा लॉजिकल डिफरेंस है। चलिएगा सर, तीसरा रूल कुड का, मेरे बच्चे कुड का यूज किया जाता है अनफुलफिल्ड कंडीशन। इफ कंडीशन का नाम सुना है? इफ कंडीशन का नाम सुना है तो सर ये अनफुलफिल कंडीशन में यूज किया जाता है। इफ वाले वाक्य में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और तुम्हें मॉडल पूछ रहा है, तुम्हें क्या पूछ रहा है? मॉडल पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ज्यादा कुछ नहीं है। चलो सर समझ में आ गई ये सारी बातें कि केन जो होता है, केन जो होता है, केन प्रेजेंट होता है, लेकिन केन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। केन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। लेकिन सर ये पास्ट है, मान गए हम आपकी बात कि सर ये पास्ट होता है, तो फिर सर ये क्या है? ये क्या है सर? कुड है, वो क्या है मेरे बच्चे? ये भी पास्ट है। ये भी क्या है? पास्ट है। ये भी पास्ट है और सर ये भी पास्ट ही है। केन का पास्ट कुड हो गया, कुड का पास्ट कुड है हो गया। तो सर केन से तो समझ में आ गया कि केन का कुड होता है, लेकिन कुड और कुड हैव में क्या फर्क है? व्हाट इज द लॉजिकल डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव? कुड क्या है और कुड हैव क्या है, ये बताओ। तो मेरे बच्चे कुड के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव के साथ में आती है मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड का यूज किया जाता है अगर किसी सेंटेंस में, पास्ट के सेंटेंस में आपने कुड यूज किया है बिना एबिलिटी वाले सेंटेंस में, और किसी सेंटेंस में कुड हैव का यूज किया है, तो हमें डिफरेंस क्या है? तो सुनिएगा मेरे बच्चों, देखो ही कुड हेल्प मी, सेंटेंस समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है कि ही कुड हेल्प मी। इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरी सहायता करने की स्थिति में था, मतलब वो मेरी सहायता कर सकता था, है ना? वो मेरी सहायता कर सकता था। इसका मीनिंग ये निकलेगा वह मेरी सहायता कर सकता था, मतलब उसने मेरी सहायता की या मेरी सहायता करने की स्थिति में था। मतलब ही कुड हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने की स्थिति में था, मतलब उसने मेरी सहायता करी। लेकिन अगर आपने कुड हैव लगा दिया, लेकिन अगर आपने कुड हैव लगा दिया तो ये वाक्य सेंस के अंदर, SENSE सेंस के अंदर पॉजिटिव है और कुड हैव सेंस के अंदर नेगेटिव निकलेगा। सेंस के अंदर, मैं थोड़ा हायर लेवल पढ़ा रहा हूं शायद आप लोगों को है ना, ये बहुत ज्यादा हायर लेवल की बातें ऐसे तुम्हारे सूट नहीं होगी, लेकिन क्या है कि ये पढ़ाने की जो बीमारी होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। चलो सीखो, अच्छी बात है ना? कोई अगर और कोई बंदा भी सीख रहा होगा तो भी अच्छी बात है। तो बेटा कुड के अंदर कौन सा सेंस आता है कि सर कुड के अंदर पॉजिटिव सेंस आता है और कुड हैव के अंदर नेगेटिव सेंस आता है। अगर आपने कुड हैव करा है, सेम सेंटेंस है, ही कुड हैव हेल्प्ड मी, ही कुड हेल्प मी, इसका मतलब उसने मेरी सहायता की, उसने मेरी सहायता की। और इसमें क्या है? वह मेरी सहायता करने की स्थिति में था लेकिन सहायता नहीं की। वह मेरी सहायता करने की स्थिति में था लेकिन सहायता नहीं की। मेरे बच्चे आई कुड रन, आई कुड रन, आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, मैं दौड़ सकता था। और आई कुड हैव रन, आई कुड हैव रन का मतलब क्या हुआ? मैं दौड़ सकता था लेकिन दौड़ा नहीं, मैं दौड़ने की स्थिति में था लेकिन दौड़ा नहीं। इसके अंदर नेगेटिव सेंस होता है और इसके अंदर पॉजिटिव सेंस होता है। ये किसी भी किताब में मिल जाए तो मुझे बता देना, है ना? ये ऑथेंटिक बुक्स में ही मिलेगा, जो फॉरेनर किताबें होती है, ऑक्सफोर्ड की किताब होती है, कैम्ब्रिज की बुक्स होती है, उन्हीं में मिलेगा। ठीक है मेरे लाडलो, तो ये बात समझ में आ गई होगी। कुड हेल्प पॉजिटिव सेंस देता है और कुड हैव नेगेटिव सेंस देता है। ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, दोनों पास्ट में डिफरेंस कि सर ये पॉजिटिव सेंस देता है और ये नेगेटिव सेंस देता है। इससे पहले एक सेंटेंस और था, सुनिएगा कि ही कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता था जब ही वॉज यंग। इस वॉज से हमें समझ में आया पास्ट टेंस है, इस वॉज से हमें समझ में आया कि वह पास्ट टेंस है। ही वॉज यंग, जब वो युवा था, तो सर पास्ट की बात कर रहा है, जब वो युवा था तो वो दौड़ सकता था। यहां पे मैंने कुड लगाया है, यहां मैंने कुड लगाया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसका मतलब सर रिक्वेस्ट है कहीं ना कहीं, कुड यू शो मी द वे, क्या तुम मुझे वो रास्ता बता सकते हो? इसका मतलब इसने पोलाइट रिक्वेस्ट करी है।
कैसी रिक्वेस्ट करिए मेरे लाडले? पोलाइट रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, ये हो गया मेरे बच्चे आपका कुड। अब मैं डिफरेंस बता देता हूं, कैन और कुड में क्या फर्क है। कैन और कुड में क्या फर्क है? कैन और कुड का डिफरेंस समझेंगे। कैन प्रेजेंट होता है, कुड पास्ट होता है। इसमें भी फिजिकल एंड मेंटल वर्क की बात की जाती है। इसमें भी फिजिकल और मेंटल की बात की जाती है, और इसमें भी फिजिकल और मेंटल की ही बात की जाती है। दोनों सेम है, बस ये प्रेजेंट है, वो पास्ट है। इसके अंदर भी रिक्वेस्ट की जाती है और इसके अंदर भी रिक्वेस्ट की जाती है, सेम है। ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है और ये किससे रिक्वेस्ट की जाती है? ये रिक्वेस्ट की जाती है फ्रेंड से, ये रिक्वेस्ट की जाती है बराबर वालों से, ये रिक्वेस्ट की जाती है छोटों से। किससे? छोटों से, इनसे रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है सर। और कैन के अंदर परमिशन आता है, जो परमिशन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। छोटों से परमिशन लेनी होती है, रिक्वेस्ट आती है, पॉसिबिलिटी आती है, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी आती है, लेकिन कौन से सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या आई? इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज आई इफ कंडीशन। कौन सी कंडीशन आई एक्स्ट्रा इसमें? इफ कंडीशन आई। कौन सी कंडीशन आई? इफ कंडीशन। इसी कुड के अंदर एक कुड हैव है, इसी कुड के अंदर एक कुड हैव है, जिसके साथ में थर्ड फॉर्म आती है। इसमें सेंस नेगेटिव निकलता है। इसमें सेंस कैसा निकलता है? नेगेटिव निकलता है। ये डिफरेंस है मेरे लाडलो, कैन में और कुड में ये डिफरेंस है। कैन में और कुड में ये वाला डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। चलिए सर, में आ जाइए, में की बात कर लेते हैं। में को समझते हैं जरा। में ये भी वही सकता है, सकती है, सकते हैं। हिंदी निकलता है इसका, सकता है, सकती है, सकते हैं। और होगा, होगी, होंगे, ये भी इसका अर्थ निकलता है, होगा, होगी, होंगे। सर ये प्रेजेंट होता है, और मैं आपको बताऊं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला और शुरू में वाला, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। कौन से सेंटेंस में यूज किया जाता है सर? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भाव क्या होता है? विश करने का होता है, ब्लेस करने का होता है, प्रे करने का होता है, और कर्श करने का होता है। तो सर हमें मे लगाना होता है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल। ये सारे सेंटेंस आपके पढ़े हुए हैं। अगर आप फिर अगला वर्ड आता है मेरे बच्चे पॉसिबिलिटी, जो मैंने अभी अभी आपको केन में पढ़ा दिया। अभी अभी मैंने आपको केन में पढ़ा दिया। अगर आप निश्चित नहीं हैं, आप अनिश्चित है, तो सर वो पॉसिबिलिटी होती है। आप फ्यूचर के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। तो सर हमें में लगाना पड़ता है। ये मैं आपको कंजंक्शन में पढ़ा चुका हूं, ये मैंने आपको करेक्ट फॉर्म में पढ़ा दिया, और ये मैंने आपको मॉडल में भी पढ़ा दिया था एक बार। अगर गुरुजी कोई पर्पज आता है और बीच में सो देट आ गया, मैंने पढ़ाया था आपको, बीच में सो देट हो, बीच में इन ऑर्डर देट हो, बीच में इन ऑर्डर देट हो, या सेंटेंस के बीच में देट हो, है ना, और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इधर की तरफ में आ जाएगा, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इधर की तरफ माइट आ जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो सर सो देट आने पर, इन ऑर्डर देट आने पर में और माइट का यूज किया जाता है। अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं तो आप में लगा सकते हैं। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपको में लगाना है। में का यूज ऑफिस में किया जाता है। में का यूज किस में किया जाता है? ऑफिस में, कुल मिलाकर बड़े लोगों के लिए। ठीक है, माइट में आ जाओ, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। माइट में आ जाओ मेरे बच्चे। माइट में यूज किया जाता है वही पॉसिबिलिटी। तो सर पॉसिबिलिटी 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 आ रहा है। कैन में पॉसिबिलिटी पढ़ा दिया, में पॉसिबिलिटी पढ़ा दिया, माइट में भी पॉसिबिलिटी बता रहे हो। ये क्या रोग है जरा समझाओ। तो समझिए मेरे बच्चे, पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी। इसको समझाओ सर, ये पॉसिबिलिटी क्या है। इसमें आपने कैन वर्ड पढ़ाया,
इसमें आपने मे भी पढ़ा दिया और इसमें अब आप माइट भी बता रहे हो, तो इन तीनों का डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे? कैन अगर आप लगा रहे हो पॉसिबिलिटी में तो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव होगा। आपका वाक्य क्या होगा मेरे लाडले? इंट्रोगेटिव होगा। आपका वाक्य क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। क्लियर है? हाँ, आपका वाक्य क्या होगा मेरे लाडले कि सर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होगा। चलो ये बात समझ में आ गई। मे वाला वाक्य सिंपल होगा, माइट वाला वाक्य भी सिंपल होगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ। ये तो अलग निकल ही गया, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। तो मेरे बच्चे इसमें संभावना होती है, इसमें संभावना कैसी होती है? नॉर्मल। जब तक हमें कुछ पता नहीं चले वो संभावना ही होती है। माइट का यूज इसमें बहुत कम संभावना होती है, बहुत कम संभावना। इसमें संभावना होती तो है लेकिन बहुत कम संभावना होती है। इसमें संभावना तो होती है लेकिन बहुत कम संभावना होती है। कोई ना कोई हिंट हमें देगा बहुत कम संभावना का, तो हम माइट लगा देंगे, क्योंकि मॉडल क्या है? मूड शोविंग वर्ब। अगर आप में बहुत कम संभावना है तो आप माइट लगाओगे, आप में केवल संभावना है तो मे लगाओगे। लेकिन गुरुजी अगर संभावना बहुत ज्यादा है तो मस्ट लगाओगे। बहुत ज्यादा संभावना है तो मस्ट लगाओगे। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है तो मस्ट, बहुत कम संभावना है तो माइट, केवल संभावना है तो मे, क्वेश्चन मार्क में संभावना है तो कैन। ये डिफरेंस आप देख लेना मेरे लाडलो। आगे बढ़ रहा हूं, संभावना से आगे बात करते हैं, देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। जिसको बहुत कम संभावना को इंग्लिश में बोला जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिमोट पॉसिबिलिटी। परमिशन, बात कर लेता हूं परमिशन की। परमिशन के अंदर आपने कई चीजें पढ़ा दी, PERMISSI1। परमिशन सुन लो मेरे बच्चे। परमिशन आने पर कैन लगाया जाता है, परमिशन आने पर मे लगाया जाता है, परमिशन आने पर माइट लगाया जाता है। ये तीन है परमिशन के अंदर। कैन को समझिए। कैन का यूज परमिशन के अंदर किसके लिए आता है कि सर कैन के अंदर परमिशन होती है छोटों से। किससे? छोटों से, हस्बैंड वाइफ से, फ्रेंड्स से और छोटे पद वाले व्यक्ति से, छोटे पद वाले व्यक्ति से। मे का यूज किया जाता है बड़ों से। मे का यूज किया जाता है बड़ों के लिए या ऑफिस वाले लोगों के लिए, ऑफिस वाले लोगों के लिए। माइट का यूज किया जाता है आपको जब हेजिटेशन हो, HESITATION, हेजिटेशन। अगर आपको किसी चीज की हिचकिचाहट है, हिचकिचाहट, की चाहट। बेटा हिंदी थोड़ा अपनी हटके है, हिंदी थोड़ी अपनी हटके है, तो देख लेना अपने हिसाब से। माइट, हेजिटेशन आने पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइट। बड़ों से परमिशन लेने के लिए हमें लगाना पड़ेगा मे, छोटों से परमिशन लेने के लिए हमें लगाना पड़ेगा कैन। ठीक है मेरे बच्चे, बात शायद आपके क्लियर हो गई होगी। पर्पज इन पास्ट, ये अभी अभी पढ़ाया था। इन ऑर्डर देट या इन ऑर्डर देट या देट या सो देट आ जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो मे लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो माइट लगाओ। ये तीन चीजें आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा है, हायर लेवल की बातें आ गई। अगर आप किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, आप किसी चीज का अनुमान लगाते हैं तो माइट लगा सकते हैं। आप किसी से नाराजगी दिखा रहे हैं, आप किसी को नाराजगी दिखा रहे हैं तो माइट लगा सकते हैं। आप किसी चीज के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं, आप किसी चीज के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो आप क्या लगा सकते हैं? माइट लगा सकते हैं। अनुमान लगाने के लिए माइट, नाराजगी दिखाने के लिए माइट, और किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कोई बुक या कोई क्लास या कोई वीडियो या कुछ और, तो भी आप माइट लगा सकते हैं। ये हो गया सर माइट, ये क्या हो गया? माइट। अब डिफरेंस कर लेते हैं, मे और माइट में क्या डिफरेंस है? मे और माइट में क्या डिफरेंस है? मे और माइट में क्या डिफरेंस है कि सर ये होता है प्रेजेंट और ये होता है सर पास्ट। ठीक है सर, ये प्रेजेंट और ये क्या होता है? पास्ट होता है।
है ना सर। इसके अंदर कई बातें मैंने आपको मे की सारी पढ़ा दी और माइट के अंदर भी यही पढ़ा दिया। मतलब इन दोनों में क्या है, एक तरीके से फर्क है। ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, वो नॉर्मली पास्ट होता है, लेकिन इसका अलग नियम है, उसका अलग नियम है, कहीं मैच नहीं करता। जैसे कैन और कुड मैच करता था। जो कैन का यूज था पास्ट होने पर माइट करा था, सॉरी कैन का यूज था पास्ट होने पर कुड करा था। कि जैसे कोई अभी गाड़ी चला सकता है या बचपन में गाड़ी चला सकता था और अब नहीं चलाता, तो वो ऐसे वाले पॉइंट थे। उनमें सर कैन आने पर हमने कुड भी करा था पास्ट आने पर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जरा एग्जांपल से समझते हैं, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर कि इट माइट रेन टुडे। मैंने नॉर्मली माइट ही लिखा है, मैं समझाना चाहता हूं कि माइट की वजह से अर्थ क्या निकल रहा है। माइट की वजह से अर्थ निकल रहा है कि बरसात होने की संभावना कम है। इट माइट रेन का मतलब हो गया बरसात होने की संभावना कम है। माइट आई यूज योर कार, यहां माइट लगाने का उद्देश्य यह है कि वो थोड़ा सा डर रहा है परमिशन लेते हुए, वो थोड़ा सा डर रहा है परमिशन लेते हुए। इसमें कोई भी पॉइंट है ही नहीं। सो देट आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, माइट ही आएगा आगे जाकर क्या आएगा मेरे लाडलो, माइट ही आएगा। ठीक है, ये गेस है, मतलब जैसे इसने बोला इट, और तुम्हें मैंने आज ही प्रोनाउन में पढ़ाया था, अगर सजीवों के लिए इट लगा दिया, अगर सजीवों के लिए किसी सजीव व्यक्ति के लिए आपने इट लगाया है तो वो व्यक्ति आपके लिए अननोन है, वो व्यक्ति आपके लिए क्या है, अनजान है। तो सर ये तो समझ में आ गया कि ये पोस्टमैन जो लिखा हुआ है और इट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब 101% वो पोस्टमैन है या नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है। और कोई कंफर्म नहीं है इसका मतलब अनुमान लगाया है। इसका मतलब क्या लगाया है, अनुमान लगाया है, इट माइट बी द पोस्टमैन। ठीक है, ये थोड़ी सी नाराजगी दिखाई जा रही है। यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइज, तुम्हें कम आवाज करनी चाहिए। यू माइट रीड दिस बुक, ये बुक के बारे में बताया जा रहा है कि तुम्हें ये बुक पढ़ लेनी चाहिए। यू माइट यूज दिस पेन, तुम्हें ये पेन यूज कर लेना चाहिए। थोड़ा सा हायर लेवल की बातें हैं, तुम्हारे काम की नहीं है। चलो ठीक है। मस्ट में ये जितने शब्द लिखे हुए हैं इनमें मैं कुछ नहीं समझता। मैं मस्ट के अंदर एक ही चीज समझता हूं, 101% कोई भी चीज अगर होती है वो मस्ट होती है। 100% कोई भी चीज होती है वो मस्ट होती है। तुम्हें बिजली का बिल जमा कराना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तुम्हें स्कूल की फीस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तुम्हें स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सब में मस्ट लगेगा। तुम्हें क्लास के अंदर टाइमिंग दिया गया था पेपर के अंदर 3:30 पर तुम्हें आना है, तो फिर बाद में तुम्हें परमिशन नहीं दी जाएगी, तो ये क्या है कि सर मस्ट है, आना ही पड़ेगा वरना परमिशन नहीं दी जाएगी। तो सर जिसमें 100% होता है वो मस्ट होता है। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, पहनना ही चाहिए वरना चालान कट जाता है अगर कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है। तो तुम्हें सीट बेल्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कि लगाना ही चाहिए वरना फाइन लगता है, वरना क्या लगता है मेरे लाडलो, फाइन लगता है। तो जिस चीज में कानूनी लैंग्वेज आ जाती है ना उसमें मस्ट लगाया जाता है। चलो ठीक है सर, मस्टंट क्या होता है, मस्ट नॉट बताओ। सर मस्ट नॉट होता है प्रोहिबिशन। क्या होता है, प्रोहिबिशन, जिसमें मना कर दिया जाता है। यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो बेटा वो मस्ट नॉट है, फाइन लगेगा अगर गाड़ी खड़ी कर दी तो। मस्ट नॉट मतलब मस्ट नॉट है। तुम्हें हॉस्पिटल वगैरह में लिखा होता है नो स्मोकिंग, वहां पे तुमने सिगरेट वगैरह पी ली तो चालान लगेगा, है ना, तो वो होता है मस्ट नॉट। तो सर मस्ट में ज्यादा कुछ नहीं बताना है, वही सारी चीजें हैं। सब में 100% है, कंपलसरी 100% होता है। स्ट्रेंजनेस, अर्जेंसी क्या है, 100% है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सारे शब्द किताबी लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं मेरी लैंग्वेज में पढ़ाऊं तो जिस काम में 101% श्योरिटी होती है वो मस्ट ही होता है। बिजली का बिल जमा कराना, ठीक है, पानी का बिल जमा कराना, मोबाइल का रिचार्ज करवाना, रिचार्ज नहीं करवाओगे तो नेट नहीं चलेगा, सब मस्ट है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना, स्कूल की फीस जमा करवाना, मोबाइल में रिचार्ज करवाना, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ये सब के सब सर मस्ट ही होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं मेरे लाडलो, मस्ट ही होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, मस्ट ही होते हैं। क्लियर है,
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। देख लो जरा सेंटेंस समझो। कैंडिडेट मस्ट 60 मार्क्स फॉर ए फर्स्ट। मुझे बताओ फर्स्ट डिवीजन लाने का क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट डिवीजन लाने का क्राइटेरिया क्या है? 100% में से अगर आपके 60% आ रहे हैं तो 60% क्रॉस करते आप क्या हो गए? फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। कौन से डिवीजन पास हो गए? फर्स्ट डिवीजन। अब ये 100% है कि नहीं? कि सर 100% है इसलिए मस्ट लगा है। द बेबी इज क्राइंग, ये थोड़ा सा लॉजिकल डिडक्शन है, इस पे मैं बहस नहीं करूंगा लेकिन फिर भी बता देता हूं। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। बेटा बेबी बोला गया है, बेबी। बेबी का मतलब छोटा बच्चा जिसको होश नहीं होता, और उसका रोना 101%। बच्चे का, छोटे बच्चे का 101% रोना कब होता है? जब उसे भूख लगती है। तो सर मस्ट बी हंग्री होगा। क्या होगा? मस्ट बी हंग्री। लॉजिकल बात है। आगे बढ़ रहा हूं। स्टूडेंट मसंट स्मोक इन द क्लास। क्या स्टूडेंट को कक्षा के अंदर स्मोकिंग करनी चाहिए? कक्षा के अंदर? मस्ट नॉट। ही मस्ट हैव रीच दिल्ली बाय नाउ। छोड़ो इसको, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये तो। चलो अब आ गया विल के अंदर बात करेंगे। एक बार सारे मॉडल हो जाए उसके बाद में मैराथन लगाकर एक्सरसाइज करवा दूंगा, कंप्लीट सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? विल का यूज कब करना है, विल के बाद में वुड का यूज कब करना है, और यूज टू का यूज कब करना है। सर विल का यूज थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, मेरी बातों को समझते हुए चलना। विल, सर विल में थोड़ा सा लोचा होता है। विल मॉडल है तो क्या, और विल टेंस में आता है तो क्या, फर्क यह है। विल मॉडल है तो क्या और टेंस में आता है तो क्या। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो टेंस के अंदर जो फ्यूचर टेंस आता है, टेंस के अंदर जो फ्यूचर टेंस आता है, टेंस के अंदर जो फ्यूचर टेंस आता है, उस फ्यूचर टेंस के अंदर, उस फ्यूचर टेंस के अंदर मेरे बच्चों विल का यूज किसके साथ में किया जाता है? कमेंट करो। विल का यूज किसके साथ में किया जाता है? टेंस के अंदर बताओ। टेंस के अंदर, टेंस के अंदर बताइएगा मेरे बच्चों। टेंस के अंदर फ्यूचर आने पर किसका, कौन से शब्दों के साथ में विल का यूज किया जाता है? विल का यूज कब किया जाता है फ्यूचर टेंस में? किन शब्दों के साथ में विल का यूज किया जाता है? किन शब्दों के साथ में विल का यूज किया जाता है? किन शब्दों के साथ में विल का यूज किया जाता है? सिंगुलर, प्लूरल। अरे यार भाई नया ही है, तू तो है अंग्रेजी पढ़ने वाला। विल का यूज किसके साथ में किया जाता है? शाबाश, एक बच्चे ने सही जवाब दिया है कि सर आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बने, आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बने उनके अंदर हमें विल लगाना पड़ता है। उनके अंदर हमें क्या लगाना पड़ता है? विल लगाना पड़ता है। और आई और वी के साथ में हमें शेल लगाना पड़ता है। किसमें? टेंस में। किसमें मेरे लाडलो? टेंस के अंदर। बहुत आसान है। अगर आई और वी दिख रहा है तो सेल लगाएंगे, आई और वी दिख रहा है तो सेल लगाएंगे, और अगर आई और वी नहीं दिख रहा है तो विल लगाएंगे। लेकिन सर इस टेंस का जस्ट उल्टा, इस टेंस का जस्ट उल्टा हो जाता है मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर जस्ट उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ में शेल लगाया जाता है। सॉरी, आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में विल लगाया जाता है मॉडल के अंदर। अगर तुम्हें नरेशन के सेंटेंस में, नरेशन के सेंटेंस में आई और वी के साथ में विल दिखाई दे रहा है तो वो मॉडल है। और अगर, और ये ध्यान रखना, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, आई और वी के साथ में विल आया है तो ये विल मॉडल है। और आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में सेल आ रहा है तो वो टेंस है। वो क्या है? टेंस है। तो सर ये कंफर्म हो गया, आई और वी के साथ में विल दिखते ही क्या है? वो मॉडल है। क्या है मेरे लाडले? मॉडल है। लेकिन
लेकिन मॉडल में सेंस कौन सा होगा, भाव कौन सा होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आई के साथ में विल लगाया है, आपने आई के साथ में विल लगाया है, वी के साथ में विल लगाया है, तो उस सेंटेंस में मीनिंग क्या होगा, उस सेंटेंस में भाव क्या होगा, उस सेंटेंस में 101% डिटर्मिनेशन होगा, उस सेंटेंस में 101% डिटर्मिनेशन होगा, उस सेंटेंस में 101% ऑर्डर होगा, उस सेंटेंस में 101%, ठीक है, एक तरीके से ऑर्डर हो गया, ये हो गया। और क्या होता है यार, डिटर्मिनेशन, फर्म बोल सकते हैं, दृढ़ निश्चयी होगा, उस वाक्य में प्रोमिस होगा, PROMISE, प्रोमिस होगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन होगा, ऑर्डर होगा, फर्म होगा, प्रोमिस होगा। अगर आपने आई और वी के साथ में विल लगाया है, अगर आपने आई और वी के साथ में, अगर आपने आई और वी के साथ में विल लगाया है, तो उस वाक्य के अंदर डिटर्मिनेशन होगा, उस वाक्य में या ऑर्डर होगा, या फर्मनेस होगी, या फिर कोई ना कोई वादा होगा, या कोई ना कोई धमकी होगी, कोई ना कोई धमकी होगी, THREAT, कोई ना कोई क्या होगी मेरे लाडले, धमकी होगी। क्या होगी, धमकी होगी। जरा सुनना, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में आपने विल लगाया है तो वो तो फ्यूचर टेंस है, और अगर आपने फर्स्ट पर्सन के साथ में विल लगाया है तो सर वो मॉडल होता है। अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन है, वाक्य में वादा है, वाक्य में धमकी है, वाक्य में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ इच्छा है, बिल्कुल मनाही है, तो मेरे बच्चे आई और वी के साथ में विल आएगा, आई और वी के साथ में विल आएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको केन के अंदर। रिक्वेस्ट के साथ में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर विल लगा सकते हैं। ये 3 बातें हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी चीज की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो विल का यूज कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो विल का यूज कर सकते हैं, और किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, किसी को आमंत्रित कर रहे हैं तो वांट यू से सेंटेंस स्टार्ट कर दो, वांट यू से सेंटेंस स्टार्ट कर दो। किससे सेंटेंस स्टार्ट कर दो मेरे लाडलो, वांट यू से सेंटेंस स्टार्ट कर दो। क्लियर है, किससे सेंटेंस स्टार्ट कर दो, वांट यू से स्टार्ट कर दो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि प्रत्येक बच्चा 10-10 कमेंट करेगा। जिस बच्चे ने लाइक नहीं करा है, ईमानदारी से वो लाइक करेगा। क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे बताओगे। बच्चे काफ़ी थे क्लास के अंदर, लेकिन लाइक की कमी इतनी रही जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं आती मेरी टीचिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर किसी को पसंद आ रही तो बेटा जरूर से लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी 3:30 बजे नाउन का मैराथन है, 3:30 बजे नाउन का मैराथन है। 160 क्वेश्चन उड़ाने हैं, 160 क्वेश्चन। सभी तैयार रहिएगा, खा पी कर नहा धोकर तैयार हो जाओ। मिलता हूँ 3:30 बजे। ओके, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।